कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग नंबर सिस्टम में कल एक बच्चे ने रोमन सिस्टम के बारे में चर्चा किया था, तो एक छोटा सा वीडियो है रोमन सिस्टम, छोटा सा वीडियो होगा उस पर रोमन सिस्टम में, तो वो आप देख लीजिए। हेडिंग दीजिए रोमन सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर रोमन सिस्टम की बात कर देते हैं हम लोग। नंबर सिस्टम के अंदर जी, नंबर सिस्टम के अंदर रोमन सिस्टम, रोमन पद्धति, रोमन सिस्टम के बारे में आज हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सिस्टम में आपको पता है कि शुरू में हम आपको बताए थे कि सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर सिस्टम में 4 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। अगर आप याद हो तो, अगर आपको याद हो तो नंबर सिस्टम में 4 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। 4 टाइप्स के सिस्टम हम लोग सीखे थे। तो उसमें 4 टाइप के सिस्टम में अगर आप याद कीजिएगा तो डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग सबसे ज़्यादा सीखे थे। तो रोमन सिस्टम की चर्चा आज कर देते हैं। इसकी हिंदी होती है रोमन पद्धति। जी, रोमन पद्धति, हाँ रोमन पद्धति। हेडिंग दे दीजिए रोमन पद्धति। बहुत अच्छे, सब लोग आ गए हैं। रोमन पद्धति, ठीक है। ये इधर से होगा, यहाँ पे रुक जाइए। रोमन पद्धति। चलिए, रोमन पद्धति की बात हम लोग करेंगे, तो हेडिंग दे दीजिए रोमन पद्धति का, ठीक है। रोमन पद्धति में सबसे पहले जो चीज़ है वो हम लोग सीखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आ रहा है बात समझ में। रिप्रेजेंट समझेंगे हम लोग कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो अगर आपको रिप्रेजेंट समझना है तो सबसे पहले उन चीज़ों को ध्यान दीजिए जिसको हम लोग के लिए ज़रूरी है। तो आज हम आपको इसमें बताना चाहते हैं कि रोमन सिस्टम में सबसे पहले संख्याओं के लिखने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक बनाया गया। यानी जैसे नंबरिंग जो होता है, जैसे मान लीजिए 1 है, 1, फिर आपको 2, फिर आपको 3, फिर आपको 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये जो आपका नंबर्स है, इसको लिखने के लिए एक स्पेशल टेक्निक ही बनाया गया है। स्पेशल टेक्निक ही बनाया गया है, ठीक है। वो क्या टेक्निक है तो देखिएगा। इसको जैसे आपको रोमन लेटर्स में लिखना है तो 1 को लिखा जाएगा ऐसे, 1 होगा ऐसे। 2 को लिखा जाएगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे लिखा जा रहा है। 2 आपको ऐसे लिखा जाएगा। 3 आपको लिखना होगा तो 3 आपका ऐसे होगा। 4 आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखिएगा। 5 आपको लिखना है तो ऐसे। आ रही है बात समझ में। फिर आपको जैसे ही 6 लिखना होगा तो आपको ये V और फिर I लिखना होगा। ये लिखना होगा तो डबल ये लिखना होगा, ठीक है। ये लिखना होगा तो ये आपको 3 देना होगा। फिर आपको ये लिखना होगा तो ये ऐसे देना होगा, और 10 लिखना होगा तो ऐसे। ध्यान दीजिए मेरी बातों पे। तो ये रोमन सिस्टम में क्या है कि रोमन सिस्टम में संख्या को लिखने के लिए स्पेशल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया। अगर हम आपसे पूछें तो आपको इसमें क्या है कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक यानी कि सभी संख्याओं के लिए सिंबॉलिक। जैसे 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 को आप ऐसे, 3 को आप ऐसे, 3 लाइन हो सकता है ऐसे। 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 को आप ऐसे, 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 7 को आप ऐसे, 8 को ऐसे, 9 को ऐसे और 10 को ऐसे। ये यानी कि नंबर सिस्टम में जब रोमन सिस्टम की बात होती है तो रोमन सिस्टम में इसके लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लगाया गया। सिंबॉलिक यानी सिंबल का यूज करके आप सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। अब जैसे देखिएगा इसके कुछ रूल्स भी हैं। रूल्स क्या हैं, जैसे अब कुछ इसके रूल्स हैं, उस रूल्स को फॉलो करके आप बहुत बड़ी संख्या लिख सकते हैं। तो जैसे रूल्स देखिएगा, हम आपको फर्स्ट रूल्स यहाँ बता रहे हैं। अगर हम फर्स्ट रूल्स की बात करें तो देखिएगा फर्स्ट रूल। चलिए फर्स्ट रूल्स की हम बात करते हैं। आइए,
फर्स्ट रूल्स में क्या है कि कोई भी संख्या अगर आपको लिखना है, जैसे एक छोटी संख्या हो और एक बड़ी संख्या, तो जैसे मान लीजिए दोनों को एक साथ लिखना है, तो उसके लिए क्या तरीका है वो समझिएगा। वो कौन सा तरीका अपनाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर x और यहाँ पे i लिखा हुआ है, x और i, तो इसका मतलब है, आपको ध्यान से बता देते हैं, ये आपकी बड़ी संख्या है 10 और ये आपकी छोटी संख्या 1, तो ये दोनों जुड़ेगा 10 + 1 और इसका मतलब होगा 11, यानी ये 11 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप यहाँ पे क्या समझे, आप यहाँ पे क्या समझे, आपने समझा कि एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या के दाहिने ओर, राइट। अब कहिएगा सर राइट क्या है, तो यहाँ पे बता दें, ये आपको जो है वो आपके राइट पोजीशन पे है और ये आपके लेफ्ट पोजीशन पे है। तो जब आपको ऐसे कंडीशन में हो तो इसमें ये दोनों जुड़ता है, यानी छोटी संख्या राइट पे हो और बड़ी संख्या लेफ्ट में हो। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया ऐसे, तो इसका मतलब हो गया ये जो वैल्यू है वो हो गया 10 और ये वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 15, यानी कि 10 + 5 और ये आएगा 15। तो जब यहाँ पे आपको ध्यान देंगे, ये दोनों लिखने की, छोटी संख्या राइट में लिखी हो और बड़ी वाली संख्या लेफ्ट में, तो बीच में क्या आएगा, प्लस आता है, दोनों के बीच में प्लस होता है। ये बात यहाँ पे समझाना चाहते थे। इसका एक दूसरा रूल्स देखिएगा, दूसरा रूल्स समझने का आप प्रयास करें। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा, यही तरीका ऐसे हो गया, तो यहाँ पे अब आपको देखिएगा ये बड़ी संख्या हुआ, ये आपका बड़ी संख्या लिखा है राइट में और छोटी संख्या लिखा हुआ है लेफ्ट में। तो जब ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे राइट वाली संख्या बड़ी होगी लेफ्ट वाली से, और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था राइट वाली संख्या छोटी थी लेफ्ट वाली संख्या से। तो जब इस कंडीशन में होगा तो i की वैल्यू कितनी होती है 1 और x की वैल्यू कितनी होती है 10, तो यहाँ पे 10 - 1 इसको 9 लिखेंगे, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा 9। आ रहा है समझ में। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ, समझिएगा ध्यान से। हाँ, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बाबू। जैसे मान लीजिए XL लिखा हुआ है, L क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, अच्छा सवाल है आपका। तो L आपको बता दें कि L से जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है 50 का। कुछ हम स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है, L जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है 50 को। हाँ, L जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा 50 को। तो यहाँ पे ये देखिएगा, इसकी वैल्यू होती है 10 और इसकी वैल्यू होती है 50, तो ये आएगा 50 - 10 = 40, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा 40। तो यहाँ पे आप क्या समझें, यहाँ पे आप ये समझें कि जब इस कंडीशन में होगा तो माइनस चलेगा, माइनस कब, जब राइट वाली संख्या लेफ्ट वाली संख्या से, राइट वाली संख्या लेफ्ट वाली संख्या से बड़ी हो जाए, तब इस कंडीशन में आपको चलेगा माइनस, क्योंकि ये 10 है और ये 9 है, सॉरी ये 10 है और ये कहते हैं ये 10 बड़ा हुआ यहाँ पे ये 10 है और ये 50 है, तो ये बड़ा हुआ, राइट वाली संख्या बड़ी हुई। यहाँ पे क्या था, 1 है राइट वाली और लेफ्ट वाली 10 है, तो 10 बड़ा हुआ। तो इस कंडीशन में प्लस होता था और जब ये उल्टा होगा तो माइनस होगा। बोलिए, ये दो बातें समझ में आई। हाँ, और भी हम आपको रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं, समझिएगा। 10 तो समझ ही गया, 10 का रिप्रेजेंटेशन 10, ऐसे 10 को ये x से लिखा जाता है, यानी अगर x है तो इसका वैल्यू 10 समझेंगे, अगर आपको v लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू आप 5 समझेंगे। देखिए ये होता है इसका मतलब। हाँ, आगे भी समझ लीजिए, अगर आपको 100 लिखना है, 500 लिखना है, हाँ 100 लिखना है तो 100 के लिए c यूज होता है, लिख लीजिए 100 के लिए c यूज होता है। आपको 500 लिखना है, आपको 1000 लिखना है, तो इसके लिए भी स्पेशल सिंबल बना दिए गए हैं जी। 500 के लिए आपको d बना दिया गया है, 500 के लिए आपको d बना दिया गया और 1000 के लिए m बना दिया गया।
ये रिप्रेजेंटेशन है। बोलिए, हाँ ये रिप्रेजेंटेशन है। अगला रूल एक और समझिएगा, रूल नंबर 3। 2 रूल्स तो आप समझ चुके, तीसरा रूल समझिएगा। अगर मान लीजिए किसी संख्या के रोमन अंक के किसी भी संख्या पे, जैसे समझिएगा थर्ड रूल्स, यहाँ पे रूल नंबर 3 लिखते हैं, रूल नंबर 3 यहीं पे आप समझ सकते हैं। अगर किसी संख्या पे उसके ऊपर ये बार लगा दिया गया, मान लीजिए ये बार, तो इसका मतलब हो जाता है कि v का मतलब 5 और ये बार का मतलब होता है 1000, तो ये वैल्यू देगा 5000, 1000 गुना बढ़ा देता है। सीधा सा मतलब समझिएगा, 1000 गुना अगर ये कहीं बार आपको दिख गया किसी रोमन लेटर्स पे, तो उसकी वैल्यू 1000 बढ़ जाती है। 1000 अगर बार आ गया तो उसकी वैल्यू 1000 बढ़ जाती है। बोलिए, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लिख दें, अगर यहाँ पे x और इस पे ऐसे दे दे, तो x की वैल्यू होती है 10 और इसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 2 3 4 जीरो होगा, 1 2 3 और 4 जीरो आने वाला। बोलिए, तो ये आपका तीसरा रूल था रोमन से, जो आपके लिए जरूरी है। आपने चर्चा किया बीच में, इसलिए हम इस चीज़ों को बता देते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये भी नंबर सिस्टम का पार्ट है। हाँ, ये भी नंबर सिस्टम का पार्ट है और रोमन सिस्टम से आपके एग्जाम में कभी कभी सवाल देखे गए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभार देखे गए। चलिए 2 रूल्स और है, उसको समझिएगा। 2 रूल्स और है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिएगा। अब जैसे कोई भी आपको रोमन लेटर है तो उसमें ये नियम है कि उसको आप कितना बार आप लिख सकते हैं, कितना बार आप लिख सकते हैं, ये बात समझिएगा। कोई भी रोमन लेटर्स है तो उसको ये नहीं कि आप 5 बार लिख दी तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको मन किया तो आप भी 1 2 3 4 5 बार लिख दिए, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ये बात गलत है। उसके लिखने के तरीके बनाए गए, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं, किसी भी संख्या के निरूपण में, रूल नंबर 4 में हम एकदम लिख देते हैं, किसी भी, ध्यान से समझिएगा, किसी भी संख्या के निरूपण में, रिप्रेजेंटेशन जिसको आप बोलते हैं, किसी भी संख्या के निरूपण में, ध्यान से समझेंगे, 1, ठीक है, x c तथा m, x c तथा m, ध्यान से समझिए आप, 1 10 c 100 और m 1000, यही लिए हैं, यही लिए हैं ना, ज़्यादा नहीं लिए हैं। का प्रयोग 3 बार से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। ये एकदम रिस्ट्रिक्शन समझिएगा, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये समझिएगा। यानी कि क्या कहना चाहते हैं, सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये 4, इसका प्रयोग 3 बार से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे L है, ये 1 2 3 और 4 बार हो गए, तो सीधा बोलिए कि सर ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, ये ऐसे हो सकता है, इसका सही क्या होगा, 1 2 और 3, ये सही हो गया। L का वैल्यू का मतलब होता है 50 60 70 और 80, ये 80 रिप्रेजेंट करेगा, ये सही है। समझ रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन में इसका उपयोग 3 बार से ज़्यादा तो कभी भी गलती से भी नहीं कीजिएगा। किसका किसका, फर्स्ट का, 10 का, 100 का और 1000 का। यानी कि ये जो है वो 10 के मल्टीपल वाले हैं, सीधा सीधा शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, 10 के मल्टीपल वाले का यूज 3 बार से ज़्यादा नहीं करना है। और एक अगला रूल समझिएगा, ये रूल नंबर आपका 5 था, एक रूल नंबर आपका ये 4 था, रूल नंबर आप 5 समझिएगा, 5 समझिएगा। इसमें आप समझिए, रोमन अंक में आपको हम एक तरीका बता देते हैं। रोमन अंक में ध्यान से देखिएगा, रोमन अंक में आपके पास VL तथा D, VL तथा D, VL तथा D का प्रयोग, VL तथा D, VL
एल तथा डी का प्रयोग केवल एक बार कर सकते हैं, का प्रयोग केवल एक बार कर सकते हैं, केवल एक बार कर सकते हैं, एक बार से ज्यादा नहीं होगा बाबू। किसका किसका, फिर से समझ लीजिए, किसका किसका, VL का, L का और D का प्रयोग एक बार से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं अगर लिखा हुआ है भी तो ये कहिए गलत है, ये हो ही नहीं सकता, ये एकदम गलत है, गलत है, ये गलत है। भी एक बार ये चलेगा, आई भी, ये भी डबल है, ये चलेगा, ये सब चलेगा, ये चलेगा, लेकिन भी 2 बार नहीं हो सकता है, एल 2 बार नहीं हो सकता है तथा डी भी 2 बार नहीं हो सकता। ये रोमन नंबर्स के कुछ विशेष फैक्ट्स हैं जो हमने आपको 5 रूल्स में बता दिए। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप बता सकते हैं तो तेजी से बताइए। हम क्वेश्चन लिखते हैं ऊपर, इस जगह पे क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं कौन बताता है। जल्दी से बताइए कि किस नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सब लोग तैयार हो जाइए कॉपी लेके। एम डी सी एल एक्स एक्स एक्स, फिर उसके बाद भी डबल आई। बताइए तो ये किस संख्या को रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बताइए। हाँ, ये किस संख्या को, डबल है यहाँ पे, ये किस संख्या को रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बताइए। ये किस संख्या को रिप्रेजेंट करता है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। हाँ, मतलब अगर ऊपर चला गया है तो फिर से समझ लीजिए, हम फिर लिख देते हैं एम डी, फिर उसके बाद डबल सी एल ट्रिपल एक्स, ठीक है, ट्रिपल एक्स, फिर उसके बाद भी और आपके पास 2 आई किस संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा क्वेश्चन है ना कि किस संख्या को रिप्रेजेंट करता है, कंफ्यूजन नहीं होएगा। बहुत अच्छी बात है कि रोमन सिस्टम को आप समझें। हाँ, रोमन सिस्टम को, कि जो एग्जाम में पूछा जाता है, इससे भी सवाल कभी कभी आ जाते हैं। तो ये आपका होगा, आप इसको पीछे से बनाइए। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है, अगर ये कहिएगा 2, ये 5, ये 10, ये 10, ये 10, ये L की वैल्यू कितनी होती है 50, ये C 100, ये C 100 और D की वैल्यू होती है देखिएगा 500 और इसकी वैल्यू होती है 1000। अब ये सब ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर दीजिए, सब ऐड कीजिए तेजी से, तो ये आएगा 1787, 1787 इसका आंसर होगा। बहुत जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत लोगों का आंसर आया, गुड। हाँ देख लीजिए, हट जाते हैं एकदम। देखिए रोमन्स अंक के कुछ विशेष बात है यहाँ पे, ये अगर नहीं भी रहेगा तो ये समझ लीजिएगा, ऐसे लिखने का तरीका है। हाँ, ये रोमन्स डिजिट्स लिखने के तरीके हैं, इससे यही बेसिक बात है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे लिखना है, कब किसका क्या मतलब होता है। हाँ, अगर नंबर सिस्टम में इसको वीडियो में काउंट कीजिएगा तो ये आपका 30 नंबर वीडियो होगा। हाँ, रोमन सिस्टम। बाकी सबका क्वेश्चन अपडेट्स धीरे धीरे सबका मिलना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन तो आपके सामने सारे चीज़ों का आ रहा है बाबू, क्वेश्चन का तो अलग सेक्शन ही शुरू होगा। पहले ही बोले थे कि वो CGL मेंस तक लेके जाएंगे, बस हमारे साथ बने रहो। क्या डाउट हो रहा है, बोलिए। रोमन सिस्टम में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा डिटेल्स कर दिए सारे रूल्स को। चलिए, थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।